जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार पाठशाला में। तो भाई आज का वीडियो है अपना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट्स में आपको वही बताऊंगा कि आपको फिजिकल के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मेडिकल के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। हर एक भर्ती में आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे मान लो मेडिकल करवाने जा रहे हो, फिजिकल के टाइम जा रहे हो, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरे हिसाब से जिनको आपको हर टाइम अपने पास रखना ही रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वैसे आपको फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अभी से तैयार करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं शायद इसमें पास हो जाऊंगा, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको बाद में बनवाना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल में ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की आपकी बात करूंगा। आज की पूरी एसएसजी भर्ती में लास्ट तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूर चाहिए होंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 10th की जो मार्कशीट है ना, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट से ही आपके हर डॉक्यूमेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम, सब कुछ आपका 10th की मार्कशीट के बेस पे मिलाया जाता है। हर भर्ती में यही होता है, एसएसजीडी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो होती है, आपने जिस योग्यता के आधार पर आपने फॉर्म अप्लाई किया, जैसे मान लो 10th बेस का फॉर्म होता है, लेकिन आपने 12th बेस पे अप्लाई किया हो या ग्रेजुएशन बेस पे आपने अप्लाई किया हो, तो जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में, और ये जब जो मैं तो आपको लगभग ये बोलूँगा, जितनी इसमें मांगता है ना 10th बेस, तो आपको 10th बेस से अप्लाई किया करो। बाद में ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप जमा कर सकते हो, पहले से इतना ज़्यादा झमेला मत रखा करो। और बाद में नहीं भी करना है, अगर आप एसएसजीडी में नहीं रहना चाहते, आगे तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा इसमें जमा करवाना ही मत डिपार्टमेंट में, क्योंकि फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को लेने में, विड्रॉल कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको नॉर्मली होते हैं वही जमा करवाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको जो होता है मैंने बताया दिया। तीसरा होती है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आज के टाइम पे अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेन आईडी प्रूफ होता है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको जरूर लेके जाना होता है, आधार कार्ड आपका। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उन सभी का नाम आपका 10th की मार्कशीट में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम है, उसी के आधार पे होने चाहिए। आपका हर डॉक्यूमेंट्स में आपका चेंज हो सकता है, सिर्फ 10th मार्कशीट के अलावा। ठीक है, तो आधार कार्ड में आपका नाम आराम से अपडेट हो जाएगा। अभी एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया था शायद 2-3 दिन पहले, उसको रिप्लाई कर देता हूँ। भाई देखो, अगर आपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करवाया है, कुछ भी है, उसका जो भी रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करवाया तो कोई आपका रिकॉर्ड देख लिया, कुछ कर लेगा, भाई कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आधार कार्ड में नाम वाम फोटो आप अपडेट करवा सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो आपको होता है भाई, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ का होता है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करते हो, जहाँ आप रहते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उदाहरण दूंगा आपका, राजस्थान, यूपी का, लगभग दिल्ली का, बिहार का, यहाँ की मेरी जगह जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो ये लोग क्या करते हैं, आसाम, गुजरात, ऐसे स्टेटों में जाके वहाँ के डोमिसाइल बनवा के फिर भर्ती हो रहे हैं। तो भाई देखो, मैं ये बोलूँगा, अगर सही तरीके से, अगर आपको सही तरीके से का मतलब है कि जिन लोगों का मतलब जो लोग रियल में वहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, तो उन लोगों को तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। उन लोगों को कोई समस्या आएगी भी नहीं वहाँ पे, ज्वाइनिंग के टाइम भी, ज्वाइनिंग के बाद भी। अगर कोई फर्जी तरीके से वहाँ का डोमिसाइल बनवा के अगर आता है, जैसे मेरे पिछले यूनिट का उदाहरण देता हूँ, एक लड़का था नागालैंड से भर्ती होकर आ गया। उसको देखने पे कोई नहीं बता सकता कि वो बंदा नागालैंड का है। वो बंदा यूपी का था, वो नागालैंड से भर्ती होकर आ गया। लगभग उसने 2 साल उसकी सर्विस हो गई थी, 2-3 साल हो गई सर्विस, और 1 साल उसका ट्रेनिंग पीरियड हो गया था। तो 4 साल की उसकी जॉब में, 4 साल के बाद भी भाई उस बंदे का पता चल गया, और वो एक बार छुट्टी गया। उसके बाद जब उसको पता चला, किसी ने बता दिया कि भाई तू ऐसे पकड़ा गया, तो बंदा दोबारा यूनिट में आया नहीं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना आप भी, क्योंकि भाई देखो, डोमिसाइल अगर ऐसी चीज़ है ना, अगर आप फर्जी बना के लाओगे तो कन्फर्म पकड़े जाओगे आप। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा भाई, डोमिसाइल वाले सचेत रहना। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग बोलते हैं कि सर हम सरकारी क्वार्टर में इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। एक जैसे पिछली बार एक लड़की थी, तो उसने मेरे को कमेंट किया था, सपना नाम था उसका। तो उसने, पिछली भर्ती की बात बता रहा हूँ, तो उसने मेरे को बोला था कि सर मैं तो जब से जन्मी हूँ तब से सर पापा के साथ सरकारी क्वार्टर में वहीं पे रह रही हूँ, और हमारा खुद का तो कोई घर है ही नहीं, हमने सरकारी क्वार्टर ले रखा है, अदरवाइज हम रेंट पे रहते हैं। पर्सनल उनका गाँव में ऐसे कुछ घर है ही नहीं। तो वैसे तो मेरे को बात हजम तो हो ही नहीं कि यार किसी का कैसे घर तो होगा ही ना कहीं, या शायद बेच दिया हो, क्या पता, कुछ पता नहीं। लेकिन फिर मैंने उनको बताया, यार आप इतने सालों से अगर वहाँ रह रहे हो, तो आपका फिर वहीं का डोमिसाइल बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
डोमिसाइल की भाई यही बात थी, डोमिसाइल से मैं बोलूँगा फर्जीवाड़े से बच के रहना भाई। आप ट्रेनिंग सेंटर में पास होके आ गए, आप सोचोगे मैं बच गया, जॉब लग गया, लेकिन भाई पकड़े जाओगे, कन्फर्म है, बाद में पकड़े जाओगे। तो इसके बाद में बात करता हूँ भाई कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट है मुझे क्रूशियल डेट से पहले क्यों होने चाहिए, सब होने चाहिए, ऐसे आता है। देखो पिछली भर्ती में ऐसा हुआ था कि क्रूशियल डेट से पहले ही होने चाहिए, लेकिन जो आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट था वो चल गया था, मोस्टली हर ट्रेनिंग सेंटर में चल गया था। जो भी आप जहाँ भी आपके ये मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी कुछ हुआ था वहाँ चल गया था। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि भाई कई जगह नहीं भी चला था। लोग बोलते हैं कि नियम एक होना चाहिए हर जगह। भाई बिल्कुल सही बात है आपकी। एसएससी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके बाद ही आप किसी पोस्ट में जाते हो, तो ऐसा नहीं कि उससे पहले हर पोस्ट का नियम अलग अलग होना चाहिए। सेम नियम होना चाहिए, एसएससी का नियम चलना चाहिए, ना कि वहाँ पे पोस्ट का नियम चलना चाहिए। फिर भी कई जगह निकाल दे रहे थे, तो वो यार आपकी किस्मत पे डिपेंड है। बहुत मुश्किल से किसी को निकाला होगा, आप कोर्ट केस बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपका चल जाता है क्रूशियल डेट से बात कर ली कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बोलूँगा आपको मैं लगभग 20-25 आप लेटेस्ट फ़ोटो रखना अपनी, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो रखनी है आपकी, वो बहुत काम आती है। उसके बाद में देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सर्टिफिकेट होता है आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उसके आपको नंबर मिलते हैं। भाई मेरे खुद के एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें एनसीसी के नंबर लागू नहीं थे, नहीं तो भाई आज शायद हम एसएसएफ में होते, 5 नंबर मिलते हमारे उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम हमारे लागू नहीं थे वो। उससे अगली भर्ती जो 2021 की निकली थी उसमें वो स्टार्ट हो गए थे वो एनसीसी के नंबर भी। उसके अलावा अगर आपके पास किसी स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, तो भाई वो भी आप लेके आ सकते हो। स्टेट वाला शायद मुश्किल एक्सेप्ट करते हैं ज़्यादा, फिर भी आप लेके जा सकते हो, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे बेनिफिट दिया ही जाता है इसमें, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ पे बिल्कुल तैयार करके ले जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें मैं आपको बता देता हूँ भाई, 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपके हर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th के अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से तैयार हो सकते हैं। ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप कोर्ट में जाके एफिडेविट बना सकते हो, तहसील से, वहाँ से एफिडेविट बनवा के भी ला सकते हो। इसके अलावा कोई बोलता है सर माता पिता के क्या डॉक्यूमेंट्स, माता पिता के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, 90% कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उनकी कोई आधार कार्ड आईडी वगैरह ऐसे रखना फ़ोन में जो आप काम आ सके। उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने में बहुत जगह उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपसे भरवाई जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे आपके जो आपको कन्फर्म चाहिए। अब अगर जो से मान लो आप फिजिकल करने जाओगे तो फिजिकल का एडमिट कार्ड आपको चाहिए, मेडिकल करने जाओगे तो मेडिकल का एडमिट कार्ड आपको चाहिए। रिजल्ट की कॉपी वॉपी का इतना कोई सीन होता नहीं है। दूसरी बात, ऐसी जो नॉर्मल जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपको कोई वहाँ से बाहर भी रिजेक्ट भी नहीं करेगा। डोमिसाइल, जाति, और भाई जाति का बता देता हूँ, जाति जिस कैटेगरी में आप आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी से आपका, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया उसी कैटेगरी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे उनकी तरफ से आप SC ST में आओ, जनरल से अगर आपने अप्लाई किया तो जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल से अगर आप आते हो, आपने OBC से अप्लाई किया तो आपके पास OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है। EWS जिससे भी आपने अप्लाई किया उसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पास होने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आपका नंबर कम है तो अपने जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको लगातार कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेंगी। ऐसे ही जुड़ी दिल्ली पुलिस हर भर्ती की क्लासेज बैच आपको देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहना। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।